अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मेरा शौहर कोई आम इंसान नहीं था। हमको इंसाफ चाहिए। गुड्डू मियां गरीबों का मसीहा, गरीबों के घर में चूल्हा जलाता था। बिहार का पूर्णिया जिला अचानक गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। सुनसान गलियां और फिर एक शख्स दौड़ता हुआ, पीछे कई लोग और फिर गोलियों की गूंज। दम तोड़ता गुड्डू मियां। मेरा नाम था मेरा नाम सायरा था, लेकिन अब है मेरा नाम सायरा सोएब। मेरा नाम अब सायरा सोएब गुड्डू मियां की वाइफ। आपको बता दें कि गुड्डू मियां की सरे शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद लोगों का आक्रोश देखने लायक था। लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रशासन पर भरोसा भी दिखाया। कहा उम्मीद है हत्यारे पकड़े जाएंगे। आज 4 दिन गुजर चुके हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता गुड्डू मियां की पत्नी, भाई, परिजनों से बात करने उनके घर जा पहुंचे। जानने की कोशिश की कि आखिरकार गुड्डू मियां कौन था गुड्डू मियां और क्यों की गई उनकी हत्या। हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद अब उनकी सरकार और प्रशासन से क्या मांग है। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हमको खाकी वर्दी चाहिए। आइए बात करते हैं पूर्णिया जिला के मधुबनी चौकी थाना के जो कि आज से 3 रोज पहले गुड्डू मियां की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई। उनकी सीसीटीवी फुटेज का भी कैमरा निकाला गया है और इससे अभी तक आज 3 रोज पूरे होने वाले हैं। और आज हम उनके घर पर पहुंच गए हैं उनसे बातें करने के लिए कि क्या 3 रोज के अंदर उसके साथ क्या आश्वासन मिला है और क्या कुछ अपराधी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। आइए हम जानते हैं उनसे, घर के जो परिजन है उनसे हम बात करेंगे कि 3 रोज होने वाले हैं, अभी तक क्या उन अपराधी की गिरफ्तार की गई है या क्या नहीं की, या पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है या नहीं मिला। गरीब की बेटी का शादी करवाता था, मेरी बाबू को इस तरह से मार दिया। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। कोई भी डीएम, मजिस्ट्रेट, प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी हो, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। आगे मेरा क्या होगा, मेरे मासूम बच्चे का क्या होगा। हम तो अपने पेट में पत्थर बांध के घूमेंगे। मेरे शौहर कहता था डॉक्टर बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। वह कहती है कि अब मेरे पति नहीं रहे तो मेरे बच्चों को डॉक्टर कौन बनाएगा। डॉक्टर बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। बता दें उनकी पत्नी शान कहती है कि वे प्रशासन और सरकार पर भरोसा रखती है। वे कहती है कि गुड्डू मियां भले ही पिछली जिंदगी में कुछ भी रहा हो, लेकिन अब नेक दिल, रहमदिल इंसान था। अब वह नेकी की राह पर चल रहा था। यही वजह है कि उनकी हत्या हो गई। वह कहती है कि वे IAS IPS बनेगी और इंसाफ करेगी, मुजरिमों की आवाज बनेगी। वह कहती है कि अब वह स्वयं गरीबों की मदद करेगी। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हमको खाकी वर्दी चाहिए, हमको खाकी वर्दी चाहिए। हम IAS ऑफिसर बनेंगे, हम गुड्डू मियां 2 बन के दिखाएंगे। मेरे वजह से भी चूल्हा जलेगा गरीब के घर में। हम हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, हमको IAS ऑफिसर बनना। मेरा शौहर का कहना था मुझे एक बेटा है, एक बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी है। तुम इसको पाल लो, तुम नौकरी करोगी सायरा। नौकरी कैसे करेंगे, नहीं करना, लेकिन अब करेंगे, अब करेंगे। हम IAS ऑफिसर बनेंगे, खाकी वर्दी पहनेंगे। इंसाफ हमको चाहिए, सारी क्राइम को मिटा के रख देंगे। इस पूर्णिया शहर में क्राइम होता है ना, सारी क्राइम को खाक में मिला के रख देंगे। नहीं छोड़ेंगे किसी को। देखो मेरा बच्चा कैसे भी लग रहा है, हमको इंसाफ चाहिए। जो किसी ने भी मारा उसको मेरे सामने लेके आओ, और हम कहेंगे
अच्छा, ये उनकी हत्या का 3 से 4 रोज होने वाला है। क्या अपराधी में कोई अपराधी गिरफ्तार हुई है, नहीं हुई है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं फिर प्रशासन से? मेरा मांग है कि मेरे शौहर को जिसने भी बेरहमी से मारा उसको मेरे सामने लेकर के आओ। उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके हमको कुछ सवाल करना है, हमको उससे कुछ सवाल करना है। उसके बाद तो हम जब खाकी वर्दी पहनेंगे ना तब बता देंगे कानूनी तरीके से। उसको तो खुदा मारेगा, उसको तो खुदा खाक में मिलाएगा, हमको इंसाफ चाहिए हर हाल में और जल्द से जल्द चाहिए। वह कहती है कि अब मेरे पति के जाने के बाद गरीबों की आवाज कौन बनेगा, बच्चों को गरीबों के घर में रोटी और चूल्हा कैसे जलेगी। वह कहती है कि गुड्डू मियाँ गरीबों के लिए मसीहा थे। गुड्डू मियाँ का भले ही आपराधिक बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन उनकी पत्नी का मानना है कि वह अब रहमदिल हो चुके थे। वे नेक दिल थे, वे मसीहा थे। गरीबों के घरों में वे चूल्हा जलवाते थे, गरीबों की बेटियों की विवाह करवाते थे। जल्द से जल्द चाहिए। गुड्डू मियां आम इंसान नहीं था, वो बहुत मसीहा था, गरीबों का मसीहा था। जो बच्चा रोता बिलखता था, रास्ते में चलते बच्चा रो रहा, उसको चॉकलेट दिलाता था, गरीब बच्चा को पैसा देता था, गरीब के घर में चूल्हा जलाता था, बहुत कुछ करता, नेकी की राह पे चल रहा था। वो कल क्या था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब वो नेकी की राह पे चल रहा था, और कल भी नेकी की राह पे ही चल रहा था। वो दिल का बहुत बड़ा शहंशाह था, बहुत रहम दिल इंसान था। उसको इतनी बेरहमी से मार दिया, हमको इंसाफ चाहिए। गुड्डू मियाँ की पत्नी कहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें सरकारी वर्दी चाहिए, उन्हें चाहिए खाकी वर्दी, ताकि खुद वो इंसाफ कर सके। गुड्डू मियाँ की पत्नी क्या कहती है, देखिए। तो आपको क्या लग रहा है, उनको दुश्मनी से हत्या की गई या कोई और, मतलब हत्या करने का क्या कारण हो सकता है? हत्या करने का क्या कारण, दुश्मनी से मारा होगा मेरे बाबू को। अच्छे इंसान को तो बेरहमी से मार ही दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन क्या कर रही है, अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, अभी तक तो कुछ नहीं, खाली ऐसे ही डोल रहे हैं। अभी तक हमको आके बताओ कि हम इतने को पकड़े, इतने को सजा दे रहे हैं, हमको बताओ क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? यही प्रशासन है, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। इतना आसानी से, इतना बेरहमी से मार के निकल गया और आप लोग छोड़ने दे दिया, जाने दे दिया। हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। और हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हम अंगूठा छाप नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, कानून जानते हैं हम भी। आपको बता दें कि गुड्डू मियाँ के भाई कहते हैं कि उनका भरोसा कानून पर है, उनका भरोसा पूर्ण प्रशासन पर है। वे अब भी नाउम्मीद नहीं हैं। उनका मानना है कि गुड्डू मियाँ के हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे और कानून उन्हें उनके कर्मों का सजा भी देगी, हिसाब भी करेगी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आवेश आलम जी। आप गुड्डू मियाँ के कौन है? हम गुड्डू मियाँ का बड़े भाई हैं। अच्छा, गुड्डू मियाँ की हत्या कब हुई? बृहस्पति के दिन जी। आज गुड्डू मियाँ की हत्या के कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन है। तो गुड्डू मियाँ की हत्या का जो सीसीटीवी कैमरा से सामने आया है जी, इसके बाद क्या मांगे हैं आप लोगों को? हम लोग की मांग है, हमको पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। बहुतों को मिला है और मेरा भाई के साजिश के तहत निर्दय बेदर्दी हत्या हुई है। प्रशासन इसको अपने पूरे एंगल से देखी है, सीसी फुटेज भी देखे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि मेरे भाई का इंसाफ जरूर होगा और प्रशासन करेगी। अच्छा, ये आज हत्या का 3 से 4 रोज होने वाला है, क्या अभी तक में कुछ अपराधी का गिरफ्तारी हुई है या नहीं? जी, हमको पुलिस भरोसा दिए हैं, अभी हमको कुछ पता नहीं है। हम अपने भाई का क्रियाक्रम में हैं, चाहरम में लगे हुए हैं। आज हमारी चाहरम की दिन है, आज ख़त्म होगी, फिर हम प्रशासन से पूछेंगे। प्रशासन हमको बार बार भरोसा दिला रही है कि आपको इंसाफ मिलेंगे, सबको गिरफ्तारी हो।
हम चाहते हैं कि प्रशासन सभी को गिरफ्तारी करे और कड़ी से कड़ी सजा दे ऐसे आदमी को। मेरा भाई का पत्नी बीमार बराबर रहती है, बराबर इलाज चलता था। छोटा छोटा 2 बच्चे हैं, जो एक बच्चे 7 महीने के हैं, एक बच्चे 2 साल के बेटे हैं, एक बेटी है, जो अभी भी रूम आते हैं तो बेटी पापा पापा कहता है। उसका जो बेटा है वो पूरे रूम में खोजता है, मेरा पापा कहाँ गए, भटक के इस रूम में, भटक के उस रूम में। आपको बता दें कि गुड्डू मियां के तार बिट्टू सिंह गिरोह से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बिट्टू मियां का आपराधिक इतिहास का भी आरोप है। अब ये और बात है कि गुड्डू मियां हालिया वक्त में शायद बदल गए हों, शायद लोगों के लिए मददगार बन गए हों, लेकिन वर्चस्व और आपसी दुश्मनी में वे जान गंवा बैठे। देखना होगा कि आखिरकार पूर्णिया प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है कि जिस तरह सरेआम दौड़ाकर उन्हें गोलियों से छलनी किया गया, उन अपराधियों पर कब तक कानून के लंबे हाथ पहुंच पाती है, कब कानून के लंबे हाथ उन अपराधियों को गिरेबां तक पहुंचती है और कब वो कानून के शिक्षों के पीछे पहुंचते हैं। बहुत दर्दनाक कहानी है। मेरा प्यारा भाई था, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। और उसको एक जमशेद नाम की आदमी है जो 4:05 में उनको फोन किए, 4:15 और उसी दिन जिस रोज घटना घटी है, और बोले कि गुड्डू कहाँ हो, गुड्डू बोला कि हाँ अस्सलाम वालेकुम भैया। वो बोले वालेकुम सलाम। बोला कि तुम कहाँ हो, बोला हम गिरजा चौक पर हैं। उसके बाद बोला कि तुम धोबिया टोल जल्दी से आओ, हमसे किसी से गाड़ी में एक झगड़ा हो गई है, तुम जल्दी आओ। तो ये बोला कि ठीक है हम आ रहे। उसके बाद मेरे भाई वहाँ गया है। उसके बाद में हमको किसी ने फ़ोन करके किया, हम फोर्ट कंपनी में भुजिया खा रहे थे, हमको किसी ने कॉल करके कहा कि आपका भाई से धोबिया टोला में झंझट हो रहा है। हम गाड़ी बाइक से बड़ी स्पीड में आए। जब स्पीड में आए तो जहाँ हत्या हुई थी उससे थोड़ा दूर पहले हम जब गाड़ी लेके आए हैं, पहुँचने वाले हैं, वहाँ देखते हैं 2 मोटरसाइकिल से जा रहा है। पूर्णिया से कौन रजा की रिपोर्ट।